ओके, तो मैं आज लेके आया हूँ डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल का जो पाठ है हमारी पाठ पुस्तक में गद्य गरिमा में राष्ट्र का स्वरूप, उसके एक इम्पोर्टेंट गंदास को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इस गंदास को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस गंदास से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर देंगे और आपको बताऊँगा किस प्रकार से उत्तर इसमें छांटे जाते हैं। तो ये सबसे पहले हम गंदास को पढ़ते हैं कि पहले पढ़ता हूँ, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस का अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनपढ़ नग विघ्न की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से झलकते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव कर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा कोई और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हम उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके लिए धीरे से पढ़ा था कि जिस प्रकार से आप समझ सको, आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आपको तो परीक्षा में बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। तेज़ पढ़ोगे तो कुछ आंसर आपके स्किप हो जाएंगे और समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसे पढ़ने की जल्दबाजी मत करना और आराम से पढ़ना। अब जो इससे संबंधित प्रश्न हैं हम उनको उत्तर देंगे। तो सबसे पहले पूछा गया हमसे, उपयुक्त गंदास के पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो इस उपयुक्त गंदास के पाठ के लेखक का नाम तो हमें बताना है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे कौन से आया, कि हमें याद होना चाहिए उससे संबंधित। तो हमें इसमें ये पता चल रहा है कि इसमें साहित्य की बातें हो रही हैं और बहुत विस्तार से हो रही हैं। नर नारियों की बातें हो रही हैं, रूप मंडन की बात हो रही हैं, मिट्टियों की बातें हो रही हैं। तो हमें पता चलता है ये साहित्यिक भाषा है और ये पाठ हमारे डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। तो हम कैसे उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त गंदास का क्या लिखेंगे कि उपयुक्त गंदास के पाठ और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव सड़गवाल। अब आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होती है, तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से हमारी, विद्वान लेखक ने कहा, धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा है। वसुंधरा का मतलब होता है वसुओं अर्थात रत्नों का धारण करने वाली। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज से तात्पर्य है पेट्रोलियम पदार्थ। अन्न मतलब गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ, दालें, फल, जल और इस प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छमाए रखती है, और ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। जो दिन रात बहने वाली नदियों ने पृथ्वी की देह को किस प्रकार से सजाया है, तो इसका उत्तर हम समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, क्वेश्चन आंसर इसका कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने हमें किन के योगदान के बारे में बताते हुए परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो लेखक ने हमें जो दिया है वो पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए अमूल्य निधियों से परिचित होने की बात कही है।
अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप ये उत्तर किस प्रकार से खोजोगे इसमें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार की से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमें देह कहाँ दिखाई दे रहा है। देह हमें यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो हमें देह दिखाई दे रहा है वह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला। तो कैसे कहेंगे कि, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ से हमें उत्तर मिल गया इसका। देखिए कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ये हमें यहाँ पर उत्तर मिल गया। तो उसी प्रकार मैंने बताया कि हमें यहाँ पर इनके उत्तर जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखना होता है, उनको हमें सदैव ध्यान में रखना होता है। अब ये क्वेश्चन आया चौथा नंबर, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे हम देखते हैं अंदाज में। क्वेश्चन को याद रखना है कि पूछा गया है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो हम देखते हैं, आइए। तो हम देखते हैं कि किस पर कहाँ पे हमारा उत्तर है। तो हम पढ़ते हैं इसको सबसे पहले कि धरती की कोख में अमूल नदियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। कौन उनसे परिचित ना होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पृथ्वी देखो, तो इसी प्रकार आपको पढ़ना पड़ता है। पृथ्वी गोद में जन्म लेने वाले, तो अब देखिए हमें यहाँ पे आंसर मिला है। ये ऐसे कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले, अब यहाँ तक देखिए आंसर है, ये लेने वाले कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अपना सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर को इसमें तलाशना होता है और ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ईजी होता है ये। आप पहली बार देख रहे हैं डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगला जो मैं आपको बताऊंगा अंदाज वो और भी अच्छे तरीके से आज समझ लोगे। तो ये था आज हमारे वासुदेव सड़कवाल का अंदाज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें कोई और यदि इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। सारे उत्तर को एक ही ट्रिक है आपको कि जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है। वो देख लेना है आपको कि कौन सी जगह पर है। क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें लेखांश में कौन सी जगह आ रहा है, हमें सबसे पहले उसे देख लेना है कि भैया हमारा क्वेश्चन का ये राष्ट्र का स्वरूप है इस जगह आ रहा है। तो हम इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार जड़ पत्थर आ रहा है तो जड़ पत्थर कौन सी जगह आ रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि जड़ पत्थर को हमें ढूंढना है जल्दी से इसमें। तो हम उंगली फिराएंगे, जो हम फिराएंगे हमें जड़ पत्थर कहाँ है, जड़ पत्थर कहाँ है, जड़ पत्थर कहाँ है। जैसे हम ढूंढेंगे कि जड़ पत्थर, हमें कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो हमको वो उत्तर दिखाई नहीं दे पाता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसको फिर से पढ़ने लगते हैं। तो हम जैसे पढ़ेंगे पृथ्वी की कोख में अमूल नदियाँ बड़ी हैं उनसे कौन परिचित ना होगा। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पहली बार धीरे पढ़ते हैं, बाद में धीरे। पीस कर पृथ्वी के देश को से आया है हमारे, अब देखो पृथ्वी की गोद में जन्म ले रहा है जड़ पत्थर। तो जड़ पत्थर का देखिए यार इस जगह मिल गया, इस जगह। अब वहाँ जो रेखांकित भाग था, और रेखांकित भाग इसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडरलाइन कहाँ से होती है हमारे रेखांकित भाग की। विद्वान लेखक धरती माता कोख में अमूल जड़ भरे हैं, इनके रत्नों का पृथ्वी वसुंधरा पड़ा है। तो हमारी जो अंडरलाइन थी वो यहाँ से थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लगे कि अंडरलाइन कौन सा मैंने अनुवाद कर दिया। तो यहाँ से थी हमारी अंडरलाइन और यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी अंडरलाइन होते इनके उत्तर लिखने हो। ये यहाँ से यहाँ तक था, पूरे का आपको संदर्भ नहीं लिखना है इसमें, पूरे का संदर्भ नहीं लिखना आपको। हमें केवल कहाँ तक का लिखना था कि भूमि अपने आँच में छिपाए रखती है, हमारा परिचय होना चाहिए। यानी हमारा था प्रतीक बन जाती है भूमि, अब पृथ्वी गोद में जन्म लेने स्वाद अपने प्रतीक बन जाते हैं। यानी हमारा केवल जो था, हमारा जो अंडरलाइन था वह यहाँ तक ही पूछा गया था। यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और अगला गंदास फिर लेके आऊँगा। इसमें यदि इम्पोर्टेंट होगा तो दूसरा कराया जाऊँगा।
और लगातार आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने कहा था आपको 20 फरवरी से पहले पहले आपकी जो हिंदी है उससे संबंधित निबंध, संधि विच्छेद, अलंकार, रस, छंद, दुआ, सोटा, अलंग जो कुछ भी सामग्री है, जो आप कुछ कहोगे हिंदी के अलावा, अगर आप इकोनॉमिक्स, इतिहास कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो और वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये पता चलेगा आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, तो इससे मुझे बनाने कोई लाभ नहीं हो रहा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे लाभ, मेरा लाभ किस में, आप में कि आप पास हो जाओ। लॉकडाउन में मुझे मालूम है आप लोगों की गरीब घरों के बच्चे हो, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। कभी किसी किसी बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं था, और यदि था तो कभी कभी गांव में नेटवर्क वगैरह नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों ने उपलब्ध कराई थी। तो इसी प्रकार से कह रहा हूँ, जो सिलेबस तो कम हो गया, आपने सिलेबस वाला वीडियो देख लेना, आई बटन में आपको दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा। तो इस प्रकार से आप समझो कि आपके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको लगातार नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते जाएँ। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।